हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा का आगमन पृथ्वी पर हुआ था। आइए विस्तार से सुनते हैं गंगा उद्गम की कहानी। रामायण के अनुसार इक्ष्वाकु वंश में एक धर्मात्मा सगर नामक प्रसिद्ध राजा हुए। वो भगवान राम और भागीरथ के पूर्वज थे। राजा सगर के 2 रानियां थीं, एक केसनी और दूसरी सुमति। उनके कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उन्होंने घोर तपस्या की। भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु ने वरदान दिया कि एक रानी के 60,000 अभिमानी पुत्र होंगे और दूसरी रानी से एक पुत्र होगा जो वंश को आगे बढ़ाएगा। उसके बाद एक रानी से 60,000 और दूसरी रानी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब सारे पुत्र युवा हुए तो राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की सुरक्षा में नियुक्त कर दिया। देवराज इंद्र ने उस घोड़े को छल पूर्वक चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अभिमान से चूर राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी को खोना आरंभ कर दिया और पाताल में पहुंच गए। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि के आश्रम में यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ देखा। इन्होंने कपिल मुनि को ही चोर समझ लिया और उन्हें अपमानित करने लगे। इस दुर्व्यवहार से कुपित होकर के कपिल मुनि महाराज सगर के पुत्रों को श्राप दे करके भस्म कर दिया। फिर उनका उद्धार करने के लिए गंगा जी स्वर्ग से धरती पर लाना आवश्यक हो गया, परंतु ये काम बहुत कठिन था। महाराज सगर के बाद अंशुमान, उनके पुत्र दिलीप ये काम नहीं कर सके। फिर दिलीप के पुत्र भागीरथ ने निश्चय किया कि गंगा को धरती पर लाकर अपने पितरों का उद्धार करेंगे। उन्होंने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और उन्होंने गंगा जी को धरती पर लाने का वरदान दे दिया। फिर ब्रह्मा जी के कहने पर भागीरथ ने शंकर जी की आराधना की ताकि जब गंगा आकाश से धरती पर गिरे तो वे उसे अपने सिर पर धारण करें, अन्यथा गंगा की तेज की प्रबलता से धरती फट जाने का भय था। फिर भागीरथ ने शंकर जी की घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। उन्होंने भागीरथ को वचन दिया कि वह गंगा जी को अपने सिर पर अवश्य धारण करेंगे। पर ब्रह्मा जी के अनुरोध से श्री विष्णु जी के चरणों से निकल करके आकाश मार्ग से धरती पर वेग से आईं और भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया। भागीरथ जी का मनोरथ सफल हुआ और धरती से लेकर के पाताल तक सबका कल्याण हुआ। गंगा जी तीनों लोगों को पवित्र करती हैं, इसलिए इनका नाम पतित पावनी भी है। राजा भागीरथ इन्हें भूलोक पर लाए, इसलिए इन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। यह परम पवित्र गंगा जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक इस धरती पर प्राणियों का कल्याण करती रहेगी। संभव है आने वाले युगों में देवी देवताओं के प्रति लोगों का आस्था कम हो जाए, पर गंगा का गौरव कभी कम नहीं होगा। सभी सदैव इसका गुणगान करेंगे। यह जिस देश में बहेगी वहाँ सदा हरा भरा रहेगा। गंगा का पवित्र जल जीवन से मरने तक मानव के लिए उपयोगी रहेगा। अनंत काल में लोग इसे गंगा मैया कहकर माता से भी महान मान करके इसकी पूजा करेंगे। संसार की सभी नदियों में सर्वप्रथम इन्हीं का नाम होगा। जय गंगा मैया की जय।